हेलो गाइस, तो आज हम खत्म कर देते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ एनिमे फैंस, गोकू वर्सेस साइतामा। तब से चलता आ रहा है ये बैटल, सदियों से चलता आ रहा है ये बैटल। आज इसको खत्म ही कर देते हैं और इसको हमेशा के लिए सेटल डाउन कर देते हैं कि कौन जीतने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि साइतामा और गोकू के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोकू का। तो गोकू एक अपस्केलिंग फाइटर है। वो धीरे धीरे अपना पावर्स बढ़ाता है। जैसे जैसे उसका एनिमी स्ट्रॉन्ग होते रहता है या डिफीट नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपना पावर्स बढ़ाता है। गोकू एक एलियन है तो ऑब्वियसली उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो बहुत सारा डिफरेंट फाइट स्टाइल भी सीख के आया है। वो बहुत लंबे समय से अपने आप को ट्रेंड किया है। और गोकू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसके पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। वो अलग अलग तरह के एलियंस लोग से लड़ा है, अलग अलग प्लैनेट डिस्ट्रॉयर से लड़ा है, गॉड्स लाइक क्रिएचर्स लोग से लड़ा है। और गॉड्स लाइक क्रिएचर के लिए उसके पास एक बहुत स्पेशल पावर है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि अल्टीमेट है, मतलब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने लायक है। अब आ जाते हैं साइतामा के ऊपर। साइतामा बना ही एक मजाक के ऊपर, लिमिटलेस पावर। जस्ट आप इमेजिन करिए एक ऐसा सुपर हीरो जिसको हराया ही नहीं जा सकता, जो कभी नहीं हारता। वो पीटर पार्कर की तरह नहीं कि जिसका लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया, 6 विलेंस आके मार रहे हैं और पिट भी रहा है, फिर धीरे उठ रहा है, फिर लड़ रहा है। उसका वैसा सीन ही नहीं है। वो भाई हारने ही नहीं वाला। उसका कोई वीकनेस ही नहीं है। सुपरमैन का भी वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, इसका कोई वीकनेस नहीं है। और अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड समझ रहे हो, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को नापा नहीं जा सकता। वो इस यूनिवर्स का नंबर के ही बाहर है। ड्यूरेबिलिटी, भाई वो स्टील का तलवार काट देता दांत से। उसको गॉड्स लोग आके पंच मारते, उसको कुछ नहीं होता। आज तक ब्लीड नहीं किया, एक बार किया था, बट उसके अलावा कभी भी ब्लीड नहीं किया। जस्ट 3 साल का ट्रेनिंग, सिंपल ट्रेनिंग। उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्यों उसके साथ वैसा हुआ है। और उसका भाई एक बहुत सिंपल अप्रोच है फाइट को लेके। ज्यादा उछल कूद, कूदा कूदी, मारा मारी, ये सब उसका सीन नहीं। वो फाइट को सिंपल रखता है और पंचेस पे बस ध्यान देता है। उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी सीन नहीं है कि एक लेवल के बाद और गुस्सा या फिर और पावर या फिर फाइनल कामेहामेहा गोकू की तरह। वो कामेहामेहा नहीं करता, वो बस पंच करता है। वो बोलता भी नहीं है सीरियस पंच, वो पंच करता है और सीरियस पंच हो जाता है। दिखाना पड़ता है कि भाई ये सीरियस पंच है, वो बोलता नहीं है कुछ। तो अब करते हैं शोडाउन। क्या आउटकम्स हो सकता है? इसका सिर्फ 2 ही आउटकम्स है, कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दोनों के क्या रीजंस होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला सिनेरियो हम लोग लेते हैं गोकू और साइतामा का फाइट साइतामा के यूनिवर्स में हो रहा हो। तो इसमें क्या होगा, गोकू और साइतामा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेंटेलिटी का। और साइतामा का यूनिवर्स इसमें बहुत हेल्प करता है आपका मेंटल पावर के ऊपर। गोकू कभी भी जब एनिमी से हारता है तो वो अपने आप को डाउट करता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उठना होगा। 1-2 बार उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है कि उसके फैमिली, उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मुझे लड़ना होगा, मुझे करना होगा, तब जाके उसका पावर और ग्रो करता है। एक मोटिवेशन चाहिए होता है। वो इतना सोचता है, वो भी एक वीक पॉइंट है। आप इतना सोच क्यों रहे हो? वो कॉन्फिडेंट उतना नहीं है। 1-2 बार पिटाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, जिसके लिए उस एक्सटर्नल मोटिवेशन लगता है। साइतामा का केस ऐसा नहीं है। साइतामा आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार सकता हूँ। उसको दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया। मैक्स टू मैक्स उसका बस इतना है कि मुझे एक अच्छा ओपोनेंट मिल जाए बस। और वो रोता है कि एक पंच में क्यों खत्म हो जा रहा है। Pretty boring, actually. उसको बस एक वर्दी ओपोनेंट चाहिए, बस दैट्स इट। इतना ही उसका ख्याल है, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। वो भी जान उसको भी हरा दूंगा। और मजे मजे में वो बन गया सुपर हीरो। और साइतामा का यूनिवर्स मेंटल पावर को मल्टीप्लाई कर देता है मल्टीपल टाइम्स। आप जो सोचोगे आप वही हो जाते हो साइतामा के यूनिवर्स में। अगर आपको कार से प्यार है तो आप कार बन जाओगे। अगर लॉबस्टर से प्यार है फर्स्ट एपिसोड में तो आप लॉबस्टर बन जाओगे। तो साइतामा के यूनिवर्स में तो गोकू हरा ही नहीं सकता। जैसे ही गोकू एक न्यू फॉर्म, न्यू पावर अप करेगा, साइतामा अनलिमिटेड है, वो कोई चांस ही नहीं है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी चल जाता अगर गोकू, तो वो तो अनलिमिटेड है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पार कर देगा। तो इसमें साइतामा ही जीतेगा, कोई शक नहीं है इसमें। अब अगर फाइट गोकू के यूनिवर्स में होता है तो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि साइतामा वाला यूनिवर्स का जो उसका थॉट्स है, जो उसको पावर देते थे उस यूनिवर्स में, वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तब इस केस में गोकू में भी मैं फिर भी लगा दे रहा हूँ, जीत सकता है। क्योंकि यहाँ पे सारा गेम मेंटल पावर का है। साइतामा जानता ही है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, इसीलिए वो कभी नहीं हारता। उसको बस मजा आता है लड़ने में। और जो मजे के लिए लड़ रहा है ना, उसे आप नहीं हरा सकते। के लिए तो बस नॉर्मल गेम है, वो मजे मजे में खेल देता। और मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ क्यों आपको साइतामा को सपोर्ट करना चाहिए, भले साइतामा हारे या जीते। क्योंकि गोकू एक एलियन है और साइतामा एक ह्यूमन है। आप एक ह्यूमन हो, आप किसको सपोर्ट करोगे, एक एलियन को या ह्यूमन को? अल्टीमेटली हमारा ही टीम जीतना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई एलियन आके हमारे आदमी को हरा के चल जाए। मैं चाहता हूँ
आप लोग साइतामा को सपोर्ट करो एथिकली, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अगर कल को कोई इविल गोकू आ जाता और हमारे पास साइतामा नहीं है तब आप बहुत बुरे फंसोगे। गोकू कूल है बट साइतामा हमारा है। वो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि पावरफुल होने के साथ एरोगेंस जरूरी नहीं है, सिंप्लिसिटी के साथ भी जिया जा सकता है। वो ह्यूमैनिटी सिखाता है। होप करता हूँ कि आपको इतना पॉइंट्स बताने के बाद आपका क्लियर हो गया होगा और ये डिबेट हमेशा के लिए सेटल हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जैसा भी आपको लगे आप करिएगा। I like that. ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अनदर वीडियो में। दिस इज द मैन ऑफ टाइम साइनिंग ऑफ।